हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को हम क्यों और कब मनाते हैं। एक समय की बात है, मथुरा नामक शहर में एक बहुत ही क्रूर तथा निर्दयी राजा राज्य करता था। उसका नाम कंस था। उसकी प्रजा उससे बहुत ही दुखी और भयभीत रहती थी। परंतु वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत ही प्रेम के साथ उसने उसका विवाह वासुदेव नामक व्यक्ति से कराया। जब वह स्वयं अपनी बहन को रथ से छोड़ने जा रहा था, तभी एक भविष्यवाणी हुई जिसके अनुसार देवकी की 8वीं संतान उसके पापों का विनाश करेगी। इसी भय के कारण उसने अपनी बहन तथा वासुदेव को कारावास में कैद कर दिया। जब भी देवकी की कोई संतान जन्म लेती, वह उसे मार देता और ऐसे ही करते-करते उसने देवकी की 6 संतानों को खत्म कर दिया। परंतु जब 7वीं संतान के जन्म लेने का समय आया, तो वह संतान वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में दिव्य शक्ति द्वारा पहुंचा दी गई, जिन्हें हम आज बलराम के नाम से जानते हैं। फिर वो समय आ ही गया जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने का समय आया। उस दिन श्रावण मास की 8वीं तारीख थी, परंतु उसके पहले स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन देकर बताया कि उनके 8वें पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे और उन्हें गोकुल में रह रहे नंद गोपाल की बेटी से बदलने को कहा। रात के समय द्वार पर खड़े सभी पहरेदार सो गए और जैसे ही वासुदेव को कहा गया था, उन्होंने वैसा ही किया। वे अपने बच्चे को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। उस दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी, परंतु उस नन्हे बालक की रक्षा विष्णु द्वारा भेजे गए शाप आदि शेष कर रहा था और धीरे-धीरे वासुदेव जी ने यमुना नदी पार कर ली तथा गोकुल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नंद की बेटी योगमाया से अपने पुत्र को बदल दिया और उस नन्ही बेटी को वापस अपने साथ मथुरा ले आए। जैसे ही कंस देवकी की 8वीं संतान के होने की खबर हुई, वह उसे मारने के लिए फौरन चला गया। परंतु वह बच्ची ने देवी का रूप धारण कर लिया और कंस को बोला कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करने के लिए जन्म ले चुकी है तथा गोकुल में बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंचा दी गई है। इसी प्रकार उस बालक ने बड़े होकर अपने मामा कंस का वध किया और इस बालक को आज हम सब ही भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं तथा उनके दिव्य जन्म को जन्माष्टमी के रूप में श्रावण मास की 8वीं तारीख को मनाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी! थैंक यू।